जनाब जनाब मसीह जमा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। और सभी मेंबरान का हमारी आज की उर्दू ट्रांसलेशन में खुश आमदीद है। अगर किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई मुशाहिदा, कोई बात हुजूर मसीह जमा जाहिद खान साहब के सामने गोशगुजार करना चाहते हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जरा एक 30 सेकंड जरा ले लें आप। जी। वो खमेला, इसमें वो जो टी है वो वार्म करने का। जी हुजूर। जी थैंक यू। तो आप सभी मेंबरान जो भी कोई सवाल करना चाहें हजूर से अपने सवालात तैयार रखें, या कोई भी बात हजूर से शेयर करना चाहें। नए मेंबरान का खुश आमदीद है। लाइव स्ट्रीम पे जो हमारे दोस्त अहबाब सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया, सवालात का भी। और उन सभी साथियों का जो मिशन में हमारे शॉर्ट वीडियोस, ट्रांसलेशंस, एडिटिंग और जिस तरह की भी वो सर्विसेज खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं हजरत जनाब मसीह जमा के इस मुबारक मिशन में। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ उनके अपडेट्स के लिए, उनकी कोशिशों के लिए, और दुआ गो हूँ कि खुदा की ज़ात उन सबको, सभी हमारे बहन भाइयों को जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनके लिए और राहें हमवार करें, और उनके लिए और पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उन तक पहुँचे कि वो खुदा की मंशा में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और अपने अपनी आमीन अपनी आमीन ईमान में रखें आमीन खुदा के साथ। आमीन सम्मा आमीन। तो खुदा की इनायत से जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया भर से लोग खुदा की ज़ात का दीदार करते आ रहे हैं हज़रत जाहिद खान साहब की तालीमात से। तो आए दिन टेस्टमनीज मौसूल हो रही हैं। जो लोग खुदा की ज़ात को मिल रहे हैं, अपने अपने रूहानी मुशाहदत बता रहे हैं, हमारी प्ले लिस्ट पे हज़ारों की शक्ल में, हज़ारों की तादाद में ऐसी टेस्टमनीज मौजूद हैं जो हमें सिर्फ उस वक़्त का इंतज़ार है जब वो हमारे बहन भाई उन हालात से बाहर आएंगे, जब वो हमें इजाज़त देंगे जी कि अब आप हमारी टेस्टमनीज शेयर कर दें, तो हम उनकी टेस्टमनी जो है वो ऑनलाइन शेयर कर देंगे। हमारे रिकॉर्ड में है, हमारे पास मौजूद हैं, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं उन सभी मेंबरान के जिन्होंने खुदा की ज़ात को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी के लिए चुना, और दिलो जान से हजूर के साथ राब्ते में भी हैं, और तालीमात को फैला भी रहे हैं। खुदा उनसे मिल रहा है, उन्हें गाइडेंस दे रहा है। हम इस मुबारक दौर में उनके विटनेस हैं और वो हमारे, इसलिए हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हैं कि हमने ये दौर, ये वक्त देखा। खसूसन जमात अहमदिया के बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं पसे पर्दा, जो हज़रत जाहिद खान साहब को साल साल से सुनते आ रहे हैं, और उन तालीमात को दिल में उतारते हुए खुदा की मंशा में काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, और पसे पर्दा वो मिशन में भी हुजूर का साथ दे रहे हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों के साथ का, उनकी रहनुमाई का शुक्रिया, उनकी कोशिशों का शुक्रिया। और आने वाले वक्त में ये जो पर्दा है वक्ती तौर पे मजबूरियों का, हालात का और क्राइसिस का, ये खुदा ने चाहा तो ये चढ़ जाएगा, और आने वाले वक्त में अनकरीब वो लोग सामने आएंगे जो भी पसे पर्दा खुदा की मंशा के लिए काम कर रहे हैं। तो उन सभी साथियों का बहुत शुक्रिया जिनकी बदौलत ये तालीमात पूरी दुनिया में फैल रही हैं, और इसमें कोई कबाहत ना रहे, इसमें कोई शक व शुबा ना रहे। इसलिए मैं ये बात दोहरा देता हूँ कि दुनिया के तकरीबन हर तबका फिक्र से, दुनिया के हर मजहब से बेशतर अफराद ऐसे हैं, लीडर हजरात, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट्स, हत्ता कि एथियस्ट लोग भी हज़रत जाहिद खान साहब की तालीमात को सुन के खुदा की ज़ात का दीदार कर चुके हैं, और हमारे मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं। तो मुबारक दौर है जी। मुबारक हैं वो लोग जो मसीह जुमा के इस मिशन में खुदा की ज़ात पे लब्बैक कह रहे हैं, खुदा की ज़ात की आवाज़ पे आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं, हुजूर के नक्श कदम चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मिशन में, इस रूहानी मिशन में सीख रहे हैं, और ये तालीमात आगे भी सिखा रहे हैं अपनी औलाद को, अपने भाइयों को, बहनों को,
اپنے ساتھیوں کو، اور خدا کی ذات ہمیشہ ان کے ساتھ رہے جی۔ بس یہ الفاظ میرے دل میں تھے، میں نے چاہا آپ سے شیئر کر دوں جب تک حضور تشریف لاتے ہیں۔ جی عطا۔ جی حضور، ویلکم بیک جی۔ تو بردر سعید ملک صاحب، خدا کی سلامتی جی، آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال، کوئی چیز گوش گزار کرنا چاہیں حضور کے؟ جی بہت شکریہ اطہر بھائی۔ نہیں اس وقت سوال تو کوئی نہیں ہے، وہی یہی تھا وہ کولیگ کا، اس سے پہلے ایک اور کولیگ تھی، اس نے کوئی 2-3 ویک پہلے پوچھا تھا، وہ بھی میں نے پوچھ لیا تھا، حضور نے بڑا اچھا جواب دے دیا اور وہ میں نے ان کو سنا دیا تھا سارا۔ تو اور کوئی سوال اس وقت نہیں ہے، بہت شکریہ۔ جی، نوازش ہمارے کسی اور بھائی کا، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، افریقہ سے، پاکستان سے، کہیں سے بھی ہمارے جو ممبر موجود ہیں، کوئی کے سوال کرنا چاہیں حضور سے، کسی بھی طرح کی روحانی بات، مشاہدہ، سوال، وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی اوان صاحب بیٹھے ہیں، اوان صاحب سے پوچھ لیں پہلے، پھر میں بات کرتا ہوں۔ جی جی، وان صاحب، خدا کی سلامتی جی، اگر آپ یہاں پر موجود ہیں اپنا مائک آن کریں جی، ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کیسے ہیں آپ؟ خدا کا سلام ہے جی، میں ٹھیک ہوں، بہت بہت شکریہ۔ سوال تو کوئی نہیں ہے، میں سن رہا ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ جی۔ جی وان صاحب آپ بتائیں، سوری عاصم بھائی۔ تھینک یو جی جی جی، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ اوان صاحب، ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے، سینئر آدمی ہے۔ حضور میں نے آپ سب کو یہ بتانا تھا کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے اسد، ماشاءاللہ وہ اب اتنی مخالفت نہیں کرتا، خدا کی تصویر کے آگے سوتا ہے، یہیں اس کا بستر لگایا میں نے کمرے میں، اور مجھے دیکھتا ہے کئی دفعہ سارا دن میں، جب خدا کو چومتا ہوں، خدا کی تصویر کو، آپ کی تصویر کو چومتا ہوں، جو کبھی کبھی پروفٹ اطہر بھائی کا تصویر نکال کے بھی چوم لیتا ہوں، تو وہ دیکھتا ہے، تو اب پہلے الٹے سیدھے کمنٹس دیتا تھا، اب کمنٹس نہیں دیتا، کافی اس کے دل میں چینجز آ رہی ہیں، تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ خدا اس کو ون گاڈ فیملی میں لے آئے، چھوٹا بیٹا بھی کافی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، دعا کر۔ آمین آمین، خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ جی، اگر کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہے، اگر سوال نہیں ہے تو میں آن لائن ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان سے آغاز کرتا ہوں۔ جی، تو حضور پاکستان سے ایک ممبر ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں زاہد خان صاحب کی تعلیمات کو سن بھی رہا ہوں اور اپنے دوست احباب ساتھیوں حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات کا تعارف بتا رہا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ میری طبیعت، میرا مزاج یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی اولاد کو خدا کے لیے یا اب آپ کی ان روحانی تعلیمات کے لیے کبھی مجبور نہیں کیا، انہیں بتایا ہے اور اس کے بعد ان پہ چھوڑ دیا ہے۔ کیا اس عمل سے خدا کی ذات میرے اوپر خوش ہوگی، یا مجھے اس بارے میں باز پرس ہوگی کہ میں نے ان کو آپ کی تعلیمات کے لیے اس سے زیادہ حد تک انسپائر نہیں کیا، صرف انہیں بتا دیا اور اس کے بعد خاموش رہا؟ قاعدہ اور قانون جو ہے روحانیت کا، وہ میں بتا دیتا ہوں ایگزامپل دے کے خدا کا۔ حق تعالیٰ کئی سال، حتیٰ کہ یہ آدم 40 سال کا ہو گیا، اس کی روحانی گائیڈنس کرتا رات دن۔ جب خدا نے دیکھا کہ اس نے اپنا فرض منصبی نبھا دیا ہے، تب خدا نے آدم سے کہا تھا، اے آدم اب تو فیصلہ کر کہ تو اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے یا روشنی کی طرف آنا چاہتا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ۔ تو جب تک آپ صبح و شام حق نہیں ادا کر دیتے گائیڈنس کا فیملی کو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے تو بتایا تھا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہماری ایک، ہمارے گھر میں تو جو بچے ہیں وہ سبھی خدا سے ملے ہوئے، حتیٰ کہ 5 سال 4 سال وہ سب، لیکن ایک بچی جو ہے
वो रहती है बर्लिन में। जब वो 3 साल की थी तो मैंने उसकी गाइडिंग शुरू कर दी। तो जब वो गाइडिंग शुरू की उसकी, तो बच्चे हैं वो सवाल भी करते हैं। जैसे आप देखें बच्चों को, आपने देखा होगा, मैं जंगल में बच्चों के साथ जा रहा था, तो जब बच्चे थे तो वो कहने लगे कि अब्बा जान वो क्या है। तो मैं बताने लगा कि वो जहाज है। तो इससे पहले मेरा जवाब सुनते उन्होंने कुछ और सवाल कर दिया। वो जवाब देने लगा तो कुछ और सवाल कर दिया। उन्हें मेरे सवालों में दिलचस्पी नहीं थी, वो तो प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी जुबान की। तो होता ये है कि इस बच्ची का जब तीसरा साल हुआ तो वो सवालात करती थी, दिलचस्पी नहीं थी, और मैं उसे जवाब देता रहता था पूरी शौरी तौर पर। चौथा साल आया तो मैंने देखा कि उसने शौरी तौर पे सवाल शुरू कर दिए। अच्छा, वो दिन जो वो काटती थी मेरे साथ, 1 हफ्ता या 5 दिन, फिर उसे जाना पड़ता था बर्लिन में। तो अब उसके जो वालिदैन हैं वो तो बड़े मशहूर लोग हैं, उनके पास कम वक्त कहाँ है। तो वो उनसे सवाल करती थी, वो जवाब नहीं देती थी, उनके पास वक्त कम था। तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुमने मसरूफ जो तुम्हारा, चाहे तुम शहंशाह क्यों ना हो, तुमसे बात पुछ की जाएगी कि तुमने वक्त क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये मुस्तकबिल है। अब एक बीज डालते हैं, किसान को देखा वो कितनी मेहनत करता है। पहले जमीन को उखाड़ के रख देता है, ठीक है, यानी कि इनकलाब ले आता है, हल चला चला के फिर बीज डालता है, फिर पानी से आबशारी करता है, फिर उसकी देखभाल करता है, फिर इंतजार करता है कि फल कब आएगा। तो फिर वो उसने सवालात अपने नाना नानी से शुरू किए, उधर भी जवाब नहीं। फिर उसने टीचर से सवाल शुरू कर दिए, वही। अब शऊर आ रहा है, लाशऊरी से शऊर। हक ताला का भी यही है। लाशऊरी में वो खुद को जानता था, लेकिन इससे ज्यादा कोई और तस्वर नहीं था कि लाइफ और लव भी जो से हैं वो एक्सपेंड हो सकते हैं। तो बच्चों पे आपने क्या हक अदा कर दिया। देखना, एक बच्चा 3 साल का, वो सवाल किए जा रहा, सवाल आपका दिमाग मार देगा। वो एक दिन बच्ची जब वो 2 से 3 के दरमियान थी, उसने कहा ये जहाज बनता कैसे है। अब मैं उसे टेक्निकल तौर पे बताना शुरू हूं, उसको का दिमाग खराब हो गया है। वो किए जा रही थी, मैं उसको बताता रहा, उसने और सोचा। फिर वो लाशऊरी से बच्चा शऊर में आता है। स्कूलों से भी जॉब नहीं मिली, नाना नानी से भी नहीं। तो जब घर में आते थे वालदेन, टाइम वो देते थे, तो हमेशा यही कहती थी, मैं थोड़ी सी और बड़ी होगी तो मैं अपने मसीह के पास चली जाऊंगी। वो कहते थे वो क्यों। कहा, मेरा जो शऊर है, जो लाशऊरी से शऊर में लेके आया मुझे, अब जो मेरी प्यास है तुम बुझा नहीं सकते। खुदा ने कहा मूसा से कि ए मूसा, उस पहाड़ पे जो पत्थर है उसको मारना, वहां से पानी निकलेगा। अब कुरान में भी ये किस्सा है, लेकिन असल हकीकत का इन जानवरों को पता ही नहीं। ठीक? अब ये वहां पे गया, इसने खुदा की तमजीद नहीं की,
اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہدایت دی گئی ہے، اب میں امام ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا او باغیو، او سرکشو، آؤ میں تمہیں پانی دوں. اس وقت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے 12 بچے تھے جن سے یہ قبیلے بنے تھے. اچھا، وہ کہانی کیا بیان کرتی ہے کہ اگر یہ تمجید کرتا، یعنی کہ تعریف کرتا، تو پہلا کام یہ تھا کہ ایجوکیشن دیتا پوری. اس نے نہیں دی. موسیٰ نے پتھر پہ وہ لاٹھی ماری، 12 چشمے نکلے. تو جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. یہ 12 قبائل تھے، وہ 12 چشمے وہ تھے کہ ان 12 قبائل کی پیاس بجھاتے تھے جو ان کی روحانیت تھی. او بھائی، پہلے تو تم نے کوئی بنیاد ہی نہیں رکھی تو پیاس کیا سوا بجھائیں گے؟ تو 12 قبیلوں کی وہ پانی بھی آ گیا 12 قبیلوں کے لیے، لیکن ان کو پیاس میں دلچسپی نہیں تھی. پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا اس بچے پہ وقت دے کر؟ یعنی کہ بچہ ہو گیا 12 سال کا تو پھر شروع کیا. وہ کیا کہتے ہیں، جب اپنے میں بیتتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دال بانٹو. تو یہ 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 7 یہ سال ہیں جو شعور میں آتے ہیں بچے کے. اگر آپ نے ان کو بٹھا کر میری ویڈیو سنائی، وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ان کی سمجھ آئے کہ بچے ہیں 2-3 سال کی عمر میں، لیکن آہستہ آہستہ 7 سال جو ہے ان کو محبت، پہلے تو محبت دینا. یعنی کہ خدا کی دنیا میں بچے کو پہلے 7 سال والدین کے ساتھ اس لیے رکھا جائے گا کہ وہ صرف پیار دے خدا کا. پھر اسکول میں جائے گا یا کنڈرگارٹن. تو خدا کی مثال دے کے میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ اتنی محنت کی ہے کہ وہ بچہ لاشعوری سے شعور میں آئے؟ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حق ادا کیا. خدا نے تو حق ادا کیا تھا 40 سال آدم کے لیے، آپ سے تو 4 سال نہیں ہوتا حق ادا. تو یہ ہے، یعنی کہ اگر آپ مستقبل جو ہے یہ بچے ہیں، تو وہ اب وہ بچی وہ کہتے ہیں میں ہم نے پارلیمنٹ جاؤں گا، جاؤ جہاں جانا ہے، میں تو جاتی ہوں وہاں پہ. تو وہ بیچاری اپنی ڈے بکس لے کے آ رہی ہے، سب کچھ، اور وہ کہتی میں نے رات کو یہ دیکھا یہ دیکھا. تو لاشعور سے شعور میں لانا کسی بچے کو وہ صرف جب ہوتا ہے جو میں، جیسے میں کہتا ہوں، سن نہ لگے کیا کہوں تیرے بنا جیون سنا. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی آپ کو، ہارمونیم ہو یا کوئی انسٹرومنٹ ہو، آپ جانتے ہیں کہ میں تھوڑا بہت ہارمونی بجا ہی لیتا ہوں. جی تو جب میں وجد میں انگلیاں مارتا ہوں تو اس اوپر کی جو میوزک کی جو ٹیونیں ہیں ان کے نیچے سمپیتھیٹک تار لگے ہوئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انر، دکھائی نہیں دیتے. تو جب میں وجد میں سر مارتا ہوں تو وہ جو تار ہیں جو چھپے ہوئے وہ خود ہی بجنا شروع ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں سر، اسے کہتے ہیں کمپوزنگ. ٹھیک ہے، آپ بچوں کے سروں کو سکھائیں. حضور ایسے نہیں چلیں گے کہ ان کو حق ادا کریں کہ میں نے حق ادا کیا ایجوکیشن کا. جب آپ یہ کر بیٹھیں گے کم سے کم 12 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی، شروع سے لے کے آخر تک. یہ خدا نے کہا ہے. وہ بچے پھر لاشعوری سے شعور میں آتے ہیں. تو یہ قاعدہ قانون ہے جو خدا نے ہمیں بتایا. بچے کو دے 10 منٹ وقت،
जबरदस्ती करने से तो कोई नहीं आता ना, खुदा ने कोई जबरदस्ती नहीं की आदम पर। खुदा ने यही कहा कि मैंने अपना फर्ज मनसबी निभा दिया था, लेकिन फैसला करने में उसने गलती है। तो ये है जी इसका जवाब। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। यानी हुजूर, औलाद को, बच्चों को, भाइयों को तालीमात दे के उन्हें वक्त देना चाहिए, हाँ। ताकि वो वक्त के साथ उन्हें समझे और रियलाइज करें। या जी, बहुत एक शुक्रिया हुजूर। एक दिन में रियलाइज नहीं होती। हम्म, जी। जी हुजूर, हम अगले सवाल की तरफ आते हैं जी। ये इंडिया से हमारे एक मेंबर हैं, ये सवाल करते हैं। जैद खान साहब से सवाल है कि दुनिया भर के जितने भी मज़ाहब हैं, उनके मानने वाले इतने सख्त दिल हम्म, और खुदा का इतना सख्त तारफ क्यों बताते हैं, इस तरह के खुदा से जो सजा देता है, कोई शख्स मजहब के अंदर रहकर भी कैसे प्यार कर सकता है? ये जिनका सवाल। जैसे गर्म मुल्क है वैसे इनको तालीम भी दी गई है। हम्म, कि तंदूर के आगे बैठे रहो। मसला जो है वो ये है, बदकिस्मती है कि 2000 साल पहले पता लग जाना चाहिए था ईसा इब्ने जकरिया के जरिए कि मज़ाहिब की बुनियाद खुदा नहीं डालता, तो मसला वहीं तय हो गया। मज़ाहिब वो खोल कर बताता कि ये मज़ाहिब की दुनिया ये बड़े बड़े फरिश्तों से शुरू होती है। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट हैं प्रॉफिट, ये खुदा के ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फरिश्तों के ऑब्जेक्ट है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जब मोहम्मद साहब को मिशन दिया गया तो पहले आसमान पे पहुंचे, यानी पहले रूहानी दुनिया में। कहा गया कौन है? उसने कहा मैं जिब्राइल हूँ। क्या उस फरिश्ते को नहीं पता कि ये जिब्राइल है? उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा तेरे साथ कौन है? उसने कहा मोहम्मद। तो कहने लगे, ये चाहिए था कि जिब्राइल अगर तू लेके आया है तो खैर ही खैर, ठीक है, यकीनन तेरे चाचे मामे का पुत्र होगा। हम्म। जब उसने कहा ना मोहम्मद, उसने कहा ये कौन है? उसने कहा मैंने चुना है। तो उसने आगे से पूछा, वो आगे वालों ने भी चुना है कि नहीं? जिब्राइल ने कहा हाँ। तो फिर कहा मरहबा, दरवाजा खोल दिया। तो ये चीजें बताती हैं कि वो चीजें जो 2000 साल पहले खुलनी चाहिए थी या पहले खुलनी चाहिए थी, वो जब नहीं खुली, तो मजाज जो है ये मजहब का, ये फरिश्तों जैसा हो गया। और अक्सरियत जो फरिश्ते हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया, वो भी बड़े सख्त मजाज हैं। बात बात पर उन्हें भी जुनून आ जाता है। हम्म। तभी तो देखो आज 5 7 साल, 1500 साल हो गए, अभी तक अल जहाद हो रही है। हम्म। इसकी सही मिसाल मैं ये दे देता हूँ, ताकि ये भाई भाई समझ जाएं। इनकी अगर ये समझ गए तो ये सवाल का जवाब औरों के लिए भी होगा। ठीक है? मूसा जो था, हम क्या कहते हैं जी, गिज जाए किसी का, किसी शरीफ आदमी से आपसे वास्ता पड़ जाए, जी। तो वो आप गिज जाए, तो आप अपने हरकतें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो मूसा खुदा की मोहब्बत में गिजा हुआ था। खुदा समझाता या किसी और जवाब देता? जब खुदा ने देखा ये तो मेरी बात नहीं मानता, तो खुदा ने कहा कि ए मूसा, खुदा कह रहा है कि 21 दिन के अंदर तुम वादे की सरजमीन में पहुंचोगे।
आगे से मूसा जवाब दे रहा है, मेरी कौम नहीं तैयार। याशवा और कालिब चढ़ गए मूसा के ऊपर। उन्होंने कहा, हमने कौम का ठेका नहीं लिया हुआ, तू गाइडर है, तू रहनुमाई करने वाला है, तू और मैं याशवा और ये कालिब, हम तीन काफी हैं उन कौमों के लिए। मूसा ने कहा, तेरा दिमाग खराब हुआ है, 6 लाख लोग, हम तीन क्या करेंगे, वहां तो बड़ी बड़ी कौमें हैं, हम तो वैसे ही टिड्डे नजर आते हैं उनके सामने। याशवा ने उसको बताया, तूने खुदा की आवाज नहीं सुनी? खुदा ने कहा था तुम्हारे जाने से पहले मैं अपनी हैबत, जलाल, खौफ डाल दूंगा। हाँ? ये नहीं माना, इन्हें टके सा जवाब दे दिया। इस किस्म के जवाब देता था। तो जब खुदा ने कहा कि ये मेरी बात नहीं मानता, तो खुदा ने कहा कि ए मूसा, अब तुम्हारी, तेरी और मेरी अदायगी होने लगी, तो मैं जाता हूँ और फरिश्ता काम करेगा। मोहम्मद के साथ कितने काम किया? फरिश्ते ने। जी अजीब है। कि वे कहते, मैंने तो चाहा था कि खुदा काम करे, ये गिजा हुआ था किसी और का, फरिश्ता आ गया। जैसे कमान ले लेते ना, कमांडर चीफ बदल गया, उस फरिश्ते ने इसको आके पहली दफा समझाया कि जो तू गिजा हुआ है ना खुदा की प्यार का, जरा मेरे सामने जरा ध्यान से बात करनी है। मूसा ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, मेरे अंदर खुदा का जलाल बसता है, उसका नाम बसता है, तो मेरे सामने जरा ध्यान से, अगर तूने वो हरकतें की ना, खुदा चला गया है। हाय, वो मोहब्बत का सागर चला गया। वो जब छोड़ के चला गया इन नबियों को, तो फिर वो सख्ती और सख्त मिजाजी आएगी नहीं। 80,000 बंदे मार रहे हैं, 83 जहाद कर रहे हैं, और बल्कि बिस्तर पे लेटे हुए मोहम्मद और कह रहे हैं, अगर मैं जिंदा रहा तो हिंद का जहाज भी मैं खुद ही करूंगा। सुभान अल्लाह। यानी कि खुद तो मर गए, उनको ये दे गए, वो क्या कहते हैं जी, वो छुरी से लगा दी कि तुमने इंडिया जरूर पहुंचना है, और जो हिंद का जहाज होगा वो सबसे बड़ा शहीद होगा। इस वक्त मैं खुदा की कसम, खुदा का नूर मेरे सामने बैठा वाह। है, इतना बड़ा खुदा। अब मोहम्मद साहब को ये नहीं पता था कि रास्ते में पर्शियन पावर आती है, तुर्की आ जाता है, और बड़े से मुल्क आ जाते हैं, वो इनको हिंद जाने देंगे? लेकिन शुल्ली लगा के छोड़ गए। फिर वो लड़ते रहे, मरते रहे, पर्शिया, फिर इनसे जंगे हुई तुर्कियों से, फिर आगे पहुंचते पहुंचते इन्होंने आखिर हिंद में पहुंच के पाकिस्तान बना ही लिया। ठीक। तो अगले दिन उसने कहा कि, फरिश्ते ने, उठो और चलो। तो उसको कहने लगे, हमारे पास तो दाल भी नहीं है, प्याज भी नहीं, तो हम तड़का कैसे लगाएंगे? हम तो अपना घर भी छोड़ आए, हमें याद आती है उस घर की, हमारे पैसे भी जाया हो गए इधर। हैं? हाय वो कद्दू, हाय वो प्याज, हाय वो हमारे मकानात, है जी, हाय ये, हाय वो। फरिश्ते ने सवाल किया था, उठो चलो। तो मूसा ने कहा कि हम तो नहीं उठ सकते। मतलब ये था कि अगर तू उठाना चाहता है तो उठा दे। उसने मूसा से कहा, जरा अपनी शलवार ढीली कर जरा, हवा। और उसने छुरी इसके हाथ में पकड़ी, और उसने कहा, पहले तो ये काट जो नफ्स है तेरा, उसकी खाल, अगर तूने नहीं काटी तो फिर मैं जब काटूंगा तो फिर खून ही खून बहेगा। मूसा हिल गया। उसने कहा, तेरे साथ और कौन थे जिन्होंने इनकार किया?
वो ये 3,000, उसने वहीं भस्म करके रख दिया 3,000 को। इसने काटी, खूनो खून हो गया। उसने कहा था आइंदा से ध्यान से मुझे जवाब देना है। तो ये गिजे हुए हैं किसके? फरिश्तों के। जी तो वो फरिश्तों की सख्ती भी आई हुई है इनमें। हाँ? तो वो जो ईसा कहते हैं मैं तौरात को तोड़ने नहीं, मुकम्मल करने आया हूं। अच्छा, तो भाई तौरात तो आई थी फरिश्तों की तरफ से, एहकामात। अच्छा भाई ठीक है, अगर तू मुकम्मल करने आया है, तो एक जानी औरत एक जानी मर्द, उसको फिर वो लेके आए यहूदी पकड़ के। उसने कहा ये कहता है कि हम मैं तौरात को पूरा करना आया हूं, तो बता इस पे इन पे क्या शर्त लगती है। अगर तू इनको जानियों को पत्थर मरवाएगा, तो फिर तो तू तौरात पे पूरा चलता है। अब जिंदगी बताती है कि उसने तौरात पे नहीं चला, वो चलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि किताब मुकद्दस पे हाथ रखे, पहला पत्थर वो मारे जो जानी ना हो खुद। वहां पे सारे ही बदकार और जानी खड़े हुए थे। हैं, तो फिर वो मुकम्मल कैसे करने आया भाई तौरात को? वो तो तौरात के खिलाफ जा रहा है। नहीं, वो तौरात के खिलाफ नहीं जा रहा था। वो हुआ ये कि मूसा को जो अहकाम शरीयत मिले थे, वो फरिश्तों से मिले थे, और मसीह से हम कलाम था खुदा के साथ। फर्क आ गया। तो वो बता रहा था तुम्हारी तौरात जो है वो तो मेरा बताती है, तो अब तुम तौरात की शरीयत में क्या घुसे हो कीड़ो? मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो फरिश्तों के जरिए काम नहीं कर रहा। फरिश्ते मेरे ऊपर मुसल्लत थोड़ी हैं। तो फिर उसने कहा शरीयत के अहकामात की यक्की पे दे यक्की। वो क्या कहते हैं जी, हम जैसे वो चटनी बनाते हैं, चटनी जी बनाते हैं तो आप बनाते हैं कि नहीं, यक्की पे जी दे जी यक्की। जी जी है, उन्होंने कहा तुम्हारी शरीयत, तुम्हें से एक भी नहीं चलता है शरीयत के ऊपर, और यक्की पे दे यक्की दे यक्की। लेकिन इंसाफ और ईमान क्या चीज है, और मोहब्बत, वो तो तुम्हारे से बहुत दूर है। तो ये काम तुम्हें क्या मदद देंगे शरीयत की? वो खुदा से हम कलाम था। जब खुदा ने कहा बनी इसराइल से कि जाके बनी इसराइल से कहो तुम इंसाफ नहीं करते, यशायाह ने कहा उनके क्या हम इंसाफ नहीं करते, पता तो करा खुदा से। खुदा ने कहा जब तुम इंसानियत को गुलामी से निजात नहीं देते, इनके हम सफर नहीं बनते हैं, तो फिर तुम इनको गुलाम रखना चाहते हो। और खुदा को तुम्हारी ईदों से, चांदों से, रोजों से सबसे नफरत है, खुदा ने कहा। बात समझ में आ गई है? तो वो सख्ती आई हुई इन मजहबों में। तो अब ये मजहब जो है, बस इनके मच्छी का सर रह गया इनके पास, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इनकी सख्त मिजाजी और ये मजहब ये इकट्ठे ही जाएंगे सारे। यानी कि हक ताला ने कह दिया है कि इनकी दुनिया तमाम हुई, मजहब की भी इनकी भी, और इनके मुतालिक कोई बात भी नहीं होगी जब मेरी दुनिया है। तो अब आपको पता लग गया कि सख्ती क्यों होती जी हुजूर। है मिजाजों के अंदर। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक और नए मेंबर हैं हुजूर, मिशन में ज्वाइन किया। उनकी तरफ से ये सवाल है, आपने काफ़ी दफ़ा इस पे मजमून पे बयान किया है पहले, लेकिन ये लाइव सुन रहे हैं। इनका सवाल है कि जाहिद खान साहब से मेरा सवाल है कि इस दुनिया में आफात, तूफान, जलजले और नागहानी आफात ये क्यों आती हैं, जबकि सैलाब में बहने वाले बच्चे, खवातीन, बूढ़े ये मासूम लोग होते हैं। और कुदरती आफात जो कि बहुत सारे लोगों को
بے وقت موت کے منہ میں اتار دیتی ہے، اور ان کے پاس اتنا موقع بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ ان ساری آفات کا، ان مصیبتوں کا دراصل انسان ذمہ دار تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے آگاہ نہیں تھا۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو میں بتا دوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس کا تعلق خدا سے کوئی نہیں ہے۔ ہم خدا کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں، بار بار خدا بتا رہا ہے کہ جب میری دنیا آئے گی تو کوئی حادثات نہیں ہوں گے۔ لو جی، کرے بات۔ ہم ہر کام پہ تلے ہوئے ہیں لیکن خدا کو نہیں لانا چاہتے۔ ہم؟ اپنا عشق محمد کو دے کے بیٹھے ہوئے، ادھر وہ عیسیٰ کو، ادھر وہ اس کو، وہ اس کو۔ خدا کہتا ہے میری طرف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ان کا، خدا کہتا ہے میری دنیا جب آ جائے گی تو کوئی حادثات بھی نہیں ہے، اچھا نا، اور کوئی بدقسمتی بھی نہیں ہوگی، بیڈ لک بھی نہیں ہوگی، اچھا۔ آگے خدا کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہو کر 100 سال تک صحت مند مرے گا، اور یہ 100 سال کیوں دیے جائیں گے؟ وہ اس لیے وہ میری دنیا ہوگی تاکہ وہ روحانی ترقی کر سکے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ پھر آخری بات خدا کہتا ہے موت ہار جائے گی۔ لو جی، ابھی تک موت ہاری ہے۔ وہ کوئی پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ ہو، وہ جاتی ہے اس کے اسکویڈرن کو وہیں ٹھپ کر دیتی ہے۔ تم نے بلین لگائے ہوئے ہیں فلم پہ، فرشتوں کو، ان کو موت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ٹھپ کر کے موم مارا تمہیں، اینڈ ٹیک یو وے یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو، اور تمہیں لے کے چلتی ہے جہاں تم نہیں جانا چاہتے، کہ میری دنیا میں موت ہار جائے گی۔ اور انسان فیصلہ کرے گا اس 100 سالوں میں کہ وہ کب جانا چاہتا ہے اپنے محبوب، اپنے خدا کے پاس۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ موت بھی نہیں ہوگی، انسان فیصلہ کرے گا۔ اب خدا کہتا ہے یہ آفات ہے، یہ نیچرل آفات ہے۔ جب خدا کی دنیا آئی تو وہ جو پروفٹ تھے وہ سائنسدان بھی تھے، وہ 1 سال پہلے ہی پتہ کرا دیتے تھے کہ یہ آفات جو ہے اس کا حل کیا ہے۔ یہ ایسے شیطانی لوگ ہیں، ان سے ڈیم بھی نہیں بنتے۔ تو آپ کو پتا وہ ڈیم والا بابا بھی آیا ہوا تھا جس نے، تیرا کیا کام ہے، تو جسٹس سسٹم میں۔ تو یہ جو اندھیری راتیں ہیں، یہ جو ہماری کرتوتیں ہیں، یہ جو حادثات ہو رہے ہیں، یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک جرنل آیا تھا، میرے پاس ایک سوال ہے، میں نے کہا اگر خدا زندہ خدا ہے جیسے تو کہتا ہے تو وہاں بھوک کیوں ہے؟ وہ گانا کیوں نہیں کھلا دیتا؟ آگے بیماری ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ تو بتانا مجھے کہاں ہے خدا؟ میں نے کہا ویسٹرن پالیسی جو ہے تمہاری، تم اے سے لے کے زیڈ تک افریقہ کا غلط استعمال کر رہے ہو، ان کی انڈسٹری، ان کا پانی، ان کی دہات، ہر چیز تم لے رہے ہو، اور اگر وہ غربت میں مرتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے؟ بھائی ساری بنیاد تو تم نے ڈالی ہوئی ہے۔ ان کے پاس اتنا پیتل، اتنے ہیرے، اتنی دہاتیں ہیں، یہی پاکستان کے پاس۔ تو جب سارا سفر کر کے تم بم رکھتے ہو، اور جب وہ بم پھٹتا ہے تو تم کہتے ہو خدا کہاں ہے؟ سارا کی کرتوتیں تو تمہارے یورپ کی ہیں اور امریکہ کی ہیں۔
दहात, ये जो अल्मुनियम, ये जो आपकी हैंडिया, ये सारी वहीं से आती है, अफ्रीका से। उनके पास है कहानी। यहां तक बताया गया कि पाकिस्तान के पास इतने जखायर हैं कि 80% दुनिया को वो मसला हल कर सकता। वो अभी भूखे मर रहे हैं। तो मसला ये है कि जो तुम करतूते करते हो उसका खमियाजा अफ्रीका। फिर तुम कहते हो खुदा कहाँ है? खुदा ने तो इतना कुछ दिया हुआ है। हाँ, जब खुदा की दुनिया आ जाएगी तो उन अफ्रीका के अंदर जो जखायर है उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जब उन कौमों पे लगेंगे खुदा की दुनिया में, तो वो तो तुम यूरोपियन से भी लाख दुनिया से अमीर हो जाएंगे। तो मसला ये नहीं कि खुदा कहाँ है, मसला ये तुमने इतनी गंदी करतूतें की हैं। अब वो जो साइंस बताती है कि तहकीक से पता चला कि 80% एग्रीकल्चर इंडिया की पूरी दुनिया को खिला सकती है, और वो खुद भूखे मर रहे हैं। तो भाई खुदा का कसूर है इसमें? तो ये जो कुछ हो रहा है, खुदा तस्दीक कर देता है ये मेरी दुनिया तो है नहीं। और तुम्हारे कुरान के अंदर लिख कर बताता है वो, कोई बाहर में नहीं लिखता, कि तुम्हारा जो आका है वो बना बैठा है। कौन? शैतान। वो है तुम्हारा आका, और तुम उसके पीछे चले जा रहे हो। तो भाई ये हादसा कैसे खत्म होंगे? कौन करेगा? शैतान तुम्हारे चाचे का पता लगता है, वो तो कहेगा और मरो और खपो। तो जब खुदा की जात आएगी, इंसान के दिल का महवर घूम जाएगा, तो खुदा कहता है नया आसमां होगा। तुम्हारा कुरान पढ़, वही हक ताला। आसमान ये अभी पुराना है? नहीं नहीं, इस आसमान की तो बात ही नहीं हो रही। मेरी मंशा इंसान के कल्ब पे पूरी हो जाएगी। नई दुनिया होगी ना, वो नई दुनिया। कोई नए इंसान होगी? नहीं नहीं, इंसान बदल जाएगा। ये भी इंसान है, तुम इनको इंसान कह सकते हो? बताए। नहीं। ये आदमियत क्या, ये डंगरों से भी नीचे है। आप इनकी वो बात को पूछते हैं अमीर लोग, जब जल्जला आता है, हमने इतनी मदद की थी तो ये इलाका तो बन जाता था यूरोप, वो पैसे कहाँ गए? आपको पता है पैसे कहाँ गए? पता कि नहीं पता? या बताऊं आपको? वो तो एक कंबल भी नहीं जाता उनके पास। तो खराबी जो है वो खुदा में नहीं है, तुम्हारे सिस्टम के अंदर है। तो तुम्हारी करतूतें जो है, पहले ये इंसानियत बर्दाश्त करती है, फिर तुम्हारी औलादें बर्दाश्त करती, और ये चलता रहेगा जब तक कि तुम दिल से वो आवाज ना सुन सको। जब तुम सुन लोगे, तुम्हारी फैमिलियां बदल जाएंगी, सोसाइटी बदल जाएगी, नेशन बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। खुदा बता रहा है चीख चीख के। तो मसीह किस लिए आया है? पहले तो खुदा कहता था जमीन का मसीह है, अब खुदा कहता नहीं नहीं, तू आसमानों का भी मसीह है। तेरी तालीमात जो है वो गैलेक्सी से भी क्रॉस करके जहानों में जाएंगी, ज़ाहिरी जहानों में जाएंगी, रूहानी जहानों में भी जाएंगी। ये कौन फैसले करता है? ये अतर या है खान फैसले करता है? नहीं नहीं, खुदा है, वो जहानों का है। तो वो जो बुनियाद डाली जा रही है, आप मेरी वीडियो एक एक मिनट की देखें। मैंने इतनी सुथरी, इतनी सफाई से बयान किया है, और इस एक मिनट के अंदर 7 दफा खुदा का नाम आ रहा है। बेशक। ये नबी और ये जो मसीह हैं, अपने सिवाय इनको कोई नजर ही नहीं आता था कि खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि मुझे अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। जी। ईसा को अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता था, है? बुद्ध को अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता था। ये वो नबी है।
تو وہ نئے آسمان نئی زمین کی جو بنیاد ہم رکھ رہے ہیں اس میں خدا کا آنا ہے. اس میں ہوگا کیا؟ ہوں گے یہی انسان، لیکن قدر و قیمت جب جان جائیں گے تو رت پیار کی بدل جائے. آپ بتائیں، ابھی تک عیسیٰ عیسیٰ کہہ گئے ان کے منہ کچھ کہو گے 2000 سال سے، 1500 سال سے یہ عشق محمدی کے اندر پھنسے ہوئے. باقی جو رہی کسی کر سکتی، یہ جماعتیں آندھی آ گئی ہیں. باقی اور دوسروں کو لے لیں کرسچن. کبھی یہاں خدا بھی آیا ہے اس طرح ہاں، کہ منہ کھلے تو بات ہو خدا کی. خدا کے متعلق تو ان کے نبیوں نے کوئی روشنی نہیں ڈالی. 1% بھی نہیں پتا کہ خدا کی ذات ہے کیا. کبھی فرشتوں میں گھس جاتے ہیں، کبھی اپنی حکمتیں بیان شروع کر دیتے ہیں. پتہ کہاں گھستے ہیں. ان کے گھسنے سے انہوں نے تو تھوڑا سا فائدہ دیا انسانیت کو، لیکن نقصان پہنچایا بہت زیادہ. تو بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. اب وہ 0 پوائنٹ سے شروع کیا گیا تھا. تم کرو لاکھوں سال تباہی مچا دو، پھر 0 پوائنٹ سے تم یہ کہو کہ جی حضور وہ خدا کی دنیا کب آئے گی. او بھائی 1 منٹ میں تو فاؤنڈیشن بھی تیار نہیں ہوتی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں لکھو، ہماری غلطیوں کا بتاؤ، اس طریقے سے ہم بھی بچ جائیں اور ہمارا نام بھی رہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو کہہ گیا خدا نے 2 4 کہا تھا تو میں نے کر دیا. میں تو ان کے متعلق ایک صفحہ بھی لکھنے کے لیے تیار ہوں. جو وہ کہتا ہے میں لکھ دیتا ہوں. اس میں پھر اصل جو حاصل ہوتا ہے زندگی کا خلاصہ وہ خدا کی ذات ہے، وہ میں لکھ دیتا ہوں. باقی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. محمد کیا چیز ہے میرے لیے، انبیاء کیا چیز ہے، مسیح کیا چیز ہے میرے لیے. یہ میرے رو ماڈل نہیں ہے، نمونہ نہیں. میرا رو ماڈل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. بے شک. یہ ہے. اس لیے یہ افات جو ہے یہ سب کچھ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. میں سنامی آیا تھا وہ پچھلا جس میں لاکھوں آدمی مارے گئے، وہ 6 ماہ سے سائنس بتا رہی تھی کہ وہ سنامی آئے گا. کمال ہو گئی ہے. اور ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتے تھے. وہ کیوں؟ ان کے کاروبار ٹھپ ہوتے تھے، فلاح ٹھپ ہوتے تھے. بلکہ وہ بچی تھی وہاں پہ جرمن سے گئی تھی چھٹیوں کے لیے ادھر بالی میں. اس نے کہا اپنے والدین کو کہا میں نے پڑھا ہوا ہے کہ جب سمندر میں یہ پرندے اور یہ چیزیں اور اس طریقے سے ہوا آتی ہے تو یہ سنامی کا بتا رہی ہے. انہوں نے بھی کہا اس نے کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں. وہ بعد میں حیران ہی رہ گئے. تو آپ دیکھیں جب بچے جو پڑھتے ہیں انہیں پتا لگ گیا نا کہ سنامی آ رہا ہے. پرندوں کی چال، پرواز، موسم کا بدلنا، ٹھہر جانا سمندر کا، تو ان کا کیا حال ہوگا جو نبی سائنسدان ہوں گے. ہاں تمہاری بدقسمتی ہے کہ وہ تمہیں نہیں مل رہے. تو اس طریقے سے جو قابل ترین لوگ تھے ان کو تو تم نے نکال کے باہر پھینک دیا. تمہاری قسمت کون بدلے گا؟ تو یہ چیزیں ہیں. تو اب 0 سے شروع کیا ہے. خدا نے کہا 80 سال تک تو ہی جائے گا. اس کے بعد جو صدی شروع ہوگی وہ ڈیموکریسی آبجیکٹ ہو جائے گی اور خدا کا پیار سبجیکٹ ہو جائے گا. اور 21ویں صدی جو ہے وہ خدا کی صدی شروع. ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہو گیا؟ اگر انہوں نے وفا نہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ خدا زمین پر دیکھ، مجھے دیکھ، کیا میں نے بھی وفا نہیں کی تجھ سے؟ وفا تو خود کہتی ہے جا کے خدا کو کہ میں اس کو سجدہ کر کے آئی ہوں. زمانے گزر گئے، یہ وفادار نہیں ہو سکے خدا کے. یہ حقیقت ہے. تو اب رت بدلے گی. ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کو خدا نے کہا. اس کی آواز خدا کہے کہ میں بتا میرا سفر، بتا میں کون ہوں، اور وہ اپنا معجزے دکھانے بیٹھ جائے
तो खुदा का नाफरमान हुआ कि नहीं हुआ? जी और खुद ही बता रहे हैं कि मैं नाफरमान हूं। यू विल नॉट अंडरस्टैंड हेवनली ट्रूथ। तुम्हें नहीं समझ सकोगे वो जो बड़े बड़ी सच्चाइयां हैं। इसलिए मैं तुझे नहीं बताता, तुझे नहीं बताता तो फिर परे हट, तू मसीह क्यों बन के बैठा हुआ है? हैं? ये वो चीजें हैं। अच्छा, जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे लाइव सवालात खत्म हुए हुजूर। अगर किसी और दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछ सकता है जी। क्योंकि हुजूर ने 2 सेशन किए हैं काफी, तो हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते जी। कोई मेंबर यहाँ से बात करना चाहते जी? जी अतर भाई सर, छोटी सी एक गुजारिश, ठीक है? जी वो जो गॉड रिवील हिमसेल्फ एज अ विजिबल गॉड, उसके अंदर जो एक दुआ है, बड़ी एक खास दुआ है, उसके ऊपर कोई वीडियो अगर बनी है, मेरी नज़र से गुजरी नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई वीडियो बनी है इंग्लिश वाली, तो वो अगर आप जब भी टाइम हो मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी तलाश की है, वो नहीं मुझे मिली। मैंने सेमिनार में कई घंटे तक खुद गाइड किया कि इसका ये जो दुआ है, इसमें जो हीरे हैं, बारीकी है, मैंने खुद गाइड किया है। तो वो देखे वो कौन सी। जी, मैं इनको एक भेज देता हूँ। एक दफा नहीं, 10 दफा मैंने इस दुआ को बड़ी तफसीलात में जाके बयान किया है कि वो ये क्यों कहता है, आगे क्यों कहता है। तो जरा देखे, नहीं तो क्रिस्टियाना से पूछे, मारियों से पूछे। मैंने तो पूरा पूरा दिल लगा दिया इसी दुआ के ऊपर। जी जी, नहीं हजूर, आपने तो उसके ऊपर बहुत ज़रा बोला है और बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी है। इंग्लिश में। वो जो शॉर्ट वीडियो है ना, वो मतलब जिसमें 2 या 2.5 मिनट वाली, जिस तरह हम बना रहे हैं इस वक्त, जी। क्योंकि ये दुनिया जो है ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बिजी है, अब क्या करें। तो हम्म, अब वो चलो इसी बहाने से सही, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ है हमें कि अब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी। तो ये कि वो अगर बन जाए तो वो बहुत कारआमद है। पूछना आता है अपना क्रिस्टियाना से, उसकी बड़ी गहरी निगाह है। तो मैं तो इस पे बहुत बोल चुका हूँ, संडे सर्विस में भी बोल चुका हूँ। और अगर ना मिले तो एक संडे सर्विस इस दुआ के लिए रख दें। जी हुजूर, मेरे पास ब्रदर साइमन की आवाज़ में वो मौजूद है। मैं सही हिसाब से शेयर कर दूंगा और ग्रुप से भी लगा दूंगा। वो हमारे यूट्यूब पे पड़ी है, मैं इनको शेयर कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। हो किसी नहीं और? जी हो नहीं सकता कि मैंने तफसीलात ना बताई। बल्कि मुझे तो याद पड़ता है कि एक सेमिनार 18 घंटे का मैंने इस पे ही दिया था जी कि वो दुआ के अंदर कि जूं जूं आगे जाओ, प्यार का सागर चारों तरफ लहराए, जूं जूं आगे जाऊं गहरा होता जाए। इस दुआ में से तो पता नहीं खुदा के बेटा बेटी कितने समुद्र कूजे में बंद कर दे। लेकिन निकल आए तो खैर, वरना फिर मैं दोबारा फिर शुरू कर दूंगा। जी जी जरूर, उसका सेमिनार भी मौजूद है। और हाँ। वो इलाही पैगाम ये कह रहे हैं, वो इंग्लिश में भी मेरे पास है, मैं इनको भेज देता हूँ। और सेमिनार भी इनको फॉरवर्ड कर दूंगा। जी, तो फिर वो उनमें से फिर बना ले। मैं हैरान होता हूँ कि वो मोसेस कैसे कैसी किताबों में से मोती निकालता है और फिर बच्चों को देता है, अपने दूसरे भाइयों को। तो ये सब एक दिल की आग है। जब ये आग लग जाए, देखा नहीं वो ईसा ने क्या कहा था, मैं आग लगाने आया था। वो आग क्या लगाने आया था? तो वो कहते हैं कि जी वो तो मकानात जलाने आया था, वो तो सैयद साहब की छत उड़ाने आया था। है जी, वो सारी छतें उड़ा दी है सैयद साहब की। तो ऐसे मसीह को कौन मानेगा? हम्म? मैं आग लगाने आया भाई, इसी पे एक किताब लिखते कि वो आग जो है वो मोहब्बत की आग है जो पहले दिल में लगती। फिर क्या कहता है आगे भी सुने ना, अपनी नाकामी का भी बताता है। मैं आग लगाने आया था लेकिन लग नहीं सकी। अब मैं गुलाम अहमद कादियानी की तरह साथ में आसमान पे ही पहुंच गया, फिर भी तंग ही बैठा रहूंगा मैं। है जी, काम नामुकम्मल। अब मैं रूह की दुनिया में जाऊंगा, मैं तंग हूँ। देखा, खुद ही बता रहे हैं अपनी नाकामियां।
हंसी आती है मुझको अपनी नाकामियों पर। खुद तफसील से भी बता रही है, ईसाइयत नहीं समझती, अंधापन है इनके अंदर। आग तो जब लगती जब खुदा के राज़े इलाही जो सफर और मुशाहिदा है, तू एक एक करके बताता खुदा की जात का, तब आग लगती इंसान को और जरा पीछे हट जाता। तू कौन होता है जो सामने बैठ गया है? सब इंसान के दिल और महवर घूमते। हक ताला ने मुझे कहा था, इतना बताइयो मेरे मुतल्लिक कि तेरे ऊपर से पैर रखकर इंसानियत फलांग के चली जाए, है या तू बीच में ही कुचला जाए, खैर है। इतना बताना मेरे मुतल्लिक, है जो तूने सुना, जो मुशाहिदा इलाही है, वहां तो कोह मकां है, एक कोह मकां थोड़ी है। जो सफर है, ए जाए, अगर वो सब कुछ बता दिया तो मेरी दुनिया आवे ही आवे। हाँ, तो ये है। तो खुद बता के भी जा रहे हैं कि वो लग नहीं सकी आग, है? वो खुद बता के जा रहा है, मेरा काम ही मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं सातवें आसमान पे ही बैठा रहूं, तो मुझे किस बात की खुशी? हाँ, साथ में क्या, तुम खुदा के दाएं बाएं बैठे हो तो कोई खुशी नहीं होगी वहां पे। जब तक आदम खुदा का फर्मा बरदार था, जब तक वो फर्मा बरदार था, तो बागे अदन भी आबाद था, दिल की दुनिया आबाद थी, समझे? और जब वो नाफरमान हुआ तो ये बागे अदन भी उजड़ गया। ये सारी बात दिल से है। ये है जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। अगर किसी और साथी का कोई सवाल हो, कोई बात हुजूर से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना हम आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। फिर पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो कहेंगे रूह की दुनिया में फंसे तो कहेंगे ये हजूर ने तो हमें टाइम ही नहीं, दो जी चार जी, साल रह गए थे तो हम ही भाग गए। किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई दोबारा भी। पहली दफा दोबारा तबारा चुबारा, अतः फिर ठीक है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। जी हुजूर, अगर कोई सी भाई का प्यारे सवाल। हजूर, आपकी दुआ से मेरा सॉफ्टवेयर वाला मसला हल हो गया। मैं फिर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आप तो सॉफ्टवेयर ठीक हो गया। चलो ठीक है। शुक्र है खुदा का। आपका भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो रहा है, वो भी हो, वो भी ठीक जी हो, जी 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 जी। वो भी है। आज वो हॉलैंड के दो पुलिस थे, बेल्जियम के दो और थे, उन्होंने किताब लिखी है फ्रांस में, ये लाल किताब। मैं जब आया तो कोई 11 बजे का वक्त था अतर, तो हम शुरू हुए, तो वो हैरान हो गया कि 4 बज गए हैं और मसीह अभी भी पूछ रहा है कि कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो उनमें एक जो था वो तो रो पड़ा, उसने कहा मैं तो हैरान ही रह गया, जो मैंने तेरी किताबों में पढ़ा था ना, वो असल चेहरा तो तू है। ठीक है? फिर वो खुद ही जाके कुछ घंटों में जाकर उनका हमारे सारे सवाल मुकम्मल। मैंने कहा ठीक। तो कहते हम फ्रांस जाएंगे, नहीं कांगो जाएंगे, तो यहाँ से तो ये तालीमात को लेकर, तो जब ये बुनियाद तैयार हो जाएगी पूरी दुनिया में, तो खुदा अपने आप ही जाएगा। कहाँ जाए का जाना, कहाँ खुदा का जाना, फर्क देखा? फर्क एक ही मिसाल देख ले, वो कई सालों से प्योर डिस्कशन में वो दुश्मन बना हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि वहां तो पता नहीं कौन कौन से दुश्मन बैठे हुए। लेकिन मैं चल कितने 300 एपिसोड किए मैंने वहां पे, जी हुजूर, 300 से जायद। जायद किए, लेकिन देखा जो मसीह ने बताया था खुदा का, वो भूल ना सका भाई, है? अच्छा, अब वो कहाँ 300 एपिसोड, कई साल गुजर गए, और कहाँ वो एक रात में खुदा का आना, उसके सारे बल निकाल दिए, हैं? तिनकों की तरह बहा के ले गया। हाँ जी। वो क्या आप दूसरे दिन वो आगे थे बैत लेने के लिए, ईमान के लिए। हाँ जी। जी हुजूर,
मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कोई जबरदस्ती नहीं? नहीं नहीं हजूर, कोई जबरदस्ती नहीं हमारी। कहाँ खुदा का आना, हमारे तो मोड़े लगा चुके हैं ये। लेकिन जब खुदा की जात एक रात में आएगी ना, इनके सारे बल निकाल के बेशक। तो खास की तरह बहा कर ली जाएगी। लुटी जो फसलें बहारा, तो था अजब मंजर, लिपट के रोए तिनके भी आशियाने से। ये इस पुरानी दुनिया का हाल होगा। हाँ जी, फिर पूछे। हजूर वो मेंबर फरमाते हैं कि जिस दिन से मसीह जमा के साथ अहद वफा किया है, जब भी लाल किताब सुनने या पढ़ने बैठता हूँ तो खुदा का नीले रंग का आसमानी नूर जो है आके मुझे घेर बैठ जाए। जिंदाबाद। और ये कभी हमारे इतने सख्त दुश्मन होते थे हम्म। कि गुस्से से इनका लाल हो जाता था चेहरा, कि मैं बेबस हो जाते थे कि मैं आप हम्म। लोगों को कैसे चुप करवाऊं, आप लोगों के साथ दुश्मनी कैसे पूरी करूं। आज हम्म। वो खुदा की मोहब्बत में वो हम्म। आपका बयान सुनते जाते हैं और रोते रहते हैं कि क्या। वाह वाह वाह। तो जब खुदा का आना होगा, वो कुछ और है। जो हमने पुल तैयार किया है, वो देखा नहीं, जब वो ब्रोकन ब्रिज, वो कहानी तो आपने पढ़ी जी होगी। जी जी बेशक। फरिश्ते ने आके हंसना शुरू कर दिया। पहले तो अबलीस ने आके खूब हंसा, उसके चेले वगैरह। वो कहते ये तो तिनकों की तरह खशोखाश हो जाएगा। खुदा ने कहा जिनों को भी बुला लो, वो भी खूब हंसे। ये पुल बनाया है। खुदा ने कहा फरिश्तों को भी बुला दो, उन्होंने खूब हंसी। उन्होंने खुदा यहाँ तो हम पैर क्या, हम फूक मार दे तो ये तो उड़ के हंसा था। खुदा ने कहा और लोगों के सबको बुलाते जाओ। जब सबको बुला लिया, तो खुदा ने कहा कि ये जो इसने ब्रोकन ब्रिज है, इसने दिल की राहों से जो तैयार किया है, मैं कदम रखूंगा इस पे। खुदा ने कदम रखा, मेरा हाथ भी पकड़ लिया। एक एक कदम खुदा चलता जाता था, और वो पुल जो है, वो हजारों किलोमीटर माउंटेन एवरेस्ट से भी ज्यादा मजबूत होता जाता था, पहाड़ों से ज्यादा। हम्म। फिर जब हम गुजर गए, तो खुदा ने कहा अब ये पुल जो है, ये इंसानियत के लिए मुकम्मल हो गया। तो जो फरिश्ते नहीं कर सकते, मखलूकात नहीं कर सकती, नूरी मखलूकात, खुदा ने कहा मैं जानता हूं तेरे दिल पे क्या बीती। हम्म? कि मैंने तो तुझे अपना दिल कहा, लेकिन ये 60 साल में ये दिल कितनी दफा उजड़ गया, ये तो मैं जानता हूँ। है? तो इसलिए हमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। बस वक्त की बात है, क्वेश्चन ऑफ टाइम। हाँ जी। जी जरूर। तो अगर किसी और मेंबर का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं जी, वरना मैं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करता हूँ। कोई भाई कोई बात करना चाहें तो हुजूर, हम जाते हुए मज़ाहिब के ऊपर हमारे एक बहुत पुराने शायर हैं, आगा सादिक साहब, उनका एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मुख्तसर सा कलाम है जी। कि अभी इंसान को इंसान दुश्मनी जीने नहीं देती, आया। इलाही क्या जिए आदम कशी जीने नहीं देती। दरख्शां चांद तारे हैं मगर ये शाम गम कैसी, दुखे दिल को सुहानी रात भी जीने नहीं देती। हम्म। तमन्ना है कि तुझ पे इशरतों की बारिशें कर दूं, मगर मुझको ये तेरी बेरुखी जीने नहीं देती। वाह। ये मज़ाहिब पे लिख रहे हैं जी। अच्छा, ये मज़ाहिब पे छुपाए जी, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। छुपाए छुपाए फिरते हैं वो सांप अपनी आस्तीनों में, वाह 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 वाह। कि ऐसे दोस्तों की दोस्ती जीने नहीं देती। आया। मिले जब तक न थे तुम मुझको गम जीने न देता था, मिले हो अब तो मिलने की खुशी जीने नहीं देती। आया। कि सीने में उतर कर रह गई उनकी नजर सादिक, वाह यही जीने नहीं देती, यही मरने नहीं देती। वाह वाह। ये शायर का जिंदा है? नहीं हजूर, इनका वसाल हो गया जी, काफी पुराने शायर हैं। अच्छा, पुराने शायर। 60s के हैं, 60s 70s के। आगा सादिक। हाँ, वो देखा ना,
शेर कहना और है, फिर इस्लाम में घुस जाना और है। इकबाल को देखा, वो क्या कहा कि फूल भी हैं गमखाज़े चमन, ऐदे गुल खत्म हुआ, टूट गया साज़े चमन, उड़ गए डालियों से ज़मज़म परवाज़े चमन, कैद मौसम से रही तबीयत आज़ाद उसकी, काश गुलशन में कोई सुनता फरियाद उसकी। है? ऐसे ऐसे शेर कह के, और फिर इस्लाम के अंदर जी कोई बैलेंस ही नहीं है। पहले प्रो प्रो यूरोप था, फिर एंटी यूरोप, इनका कोई बैलेंस नहीं है। तो ये है। तो देखें शेर कैसे कहते हैं, और फिर कहाँ पे जाके इनकी वो तान लगती है। हत्ता कि अब कहते हैं इकबाल, जो मैंने दिखाया था, मैं तो कुछ भी नहीं बता के किया, मैंने कहा थोड़ा सा बता देता। कहा ये जो इल्लामा इकबाल और जो दिन मनाते हैं, इस दिन उन्होंने थूकना था मेरी कब्र पे जाके। हम्म, ठीक है, थूकते रहे। मैं औफनबाग में जब था, मुझ पे हमला हुआ, तो पहले उन्होंने इतना थूका कि मेरे कपड़े थूक से भर गए मुसलमानों के। हैं? मेरा चेहरे पे थूक, हर जगह थूक है। वो जितना थूकते जाते थे ना, खुदा को इतना ही मुझ पे रहम और प्यार आता जाता था। फिर यहीं पे नहीं ठहरे, फिर हमला किया मुझ पर, फिर वो तोड़ दी हद। वो देख ले, वो ओफनबाग की देखे ना वो, तो जी। आपको सब हकीकत पता लग जाएगी। हैं? तो हम कहते हैं कि रोज थूका करो हमारे ऊपर, रोज हमले किया करो। ठीक है, अगर होता तो नहीं है कोई सवाल। बहुत शुक्रिया जी। जनाब मसीह जुमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान हुजूर, आपकी तशरीफ़ आवरी का, इस रूहानी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। और सभी मेंबरान को तहे दिल से शुक्रिया, जो सामीन नाजरीन या ऑनलाइन जिन्होंने सवालात किए। खुदा ने चाहा तो अगली नशिस्त पे, अगले प्रोग्राम पे, मुअय्यन वक्त पे दोबारा मुलाकात होगी। अब सब पे खुदा की सलामती। खुदा तला की सलामती। ये कैसे कहूँगा, किसी को बुला। थैंक यू हजूर, जी जी। सब पर खुदा की सलामती हो।